योगी और सुंदर नारी की प्रेम, सुख और दुख से भरी कथा हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित एक छोटा सा आश्रम, जहां प्रकृति अपनी पूर्णता में विद्यमान थी। एक महान योगी महेश निवास करते थे। उनके मन में संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। उनका जीवन पूरी तरह से साधना और ध्यान में लीन था। वह सांसारिक मोहमाया से दूर रहकर आत्मज्ञान की खोज में लीन रहते थे। आश्रम में शांति का साम्राज्य था। चारों ओर पेड़, पहाड़ और नदियों का संगीत योगी की साधना में लय मिलाता था। महेश योगी का नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। उनकी साधना की गहराई और उनकी दिव्यता का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। जो भी उनके पास आता वह उनके सान्निध्य में शांति और सुख पाता था। परंतु महेश योगी के लिए जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्म साक्षात्कार था। उन्होंने अपनी भावनाओं को पूरी तरह नियंत्रित कर रखा था। प्रेम, मोह और अन्य सांसारिक भावनाओं से वह पूरी तरह मुक्त थे। उन्हें विश्वास था कि प्रेम केवल ईश्वर के प्रति हो सकता है और सांसारिक प्रेम आत्मा की शुद्धता में बाधा उत्पन्न करता है। उधर एक और कहानी चल रही थी। एक सुंदर और तेजस्वी नारी जिसका नाम राधा था, अपने जीवन की वास्तविकता और सत्य की खोज में भटक रही थी। राधा एक समृद्ध राज्य की राजकुमारी थी। वह अपने महल में हर प्रकार की विलासिता और ऐश्वर्य के साथ रहती थी। महल की दीवारें सोने से सजी थीं, बाग बगीचे सुगंधित फूलों से महकते थे और नौकर चाकर उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर रहते थे। परंतु इस ऐश्वर्य में भी राधा के हृदय में एक अजीब सा खालीपन था। उसने जो भी चाहा उसे मिला, परंतु वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाई। उसके अंदर एक अनकही पीड़ा थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण छूट गया है, कुछ ऐसा जो न केवल उसे शांति देगा बल्कि जीवन का सही अर्थ भी समझाएगा। राधा ने अपने पिता राजा से कई बार कहा कि वह महल की सुख सुविधाओं से बाहर जाना चाहती है और किसी साधु संत से मिलकर जीवन का अर्थ समझना चाहती है। राजा को उसकी बातों में बालपन की कल्पनाएं दिखती थीं, इसलिए उन्होंने उसे हमेशा मना कर दिया। एक दिन जब वह राजमहल के उद्यान में बैठी थी तो एक साधु महल के दरवाजे पर आया। उसने राधा से कहा, हिमालय में एक महापुरुष योगी महेश निवास करते हैं। वे ही तुम्हारी आत्मा की प्यास बुझा सकते हैं। उनके पास जाकर तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। राधा के हृदय में एक अजीब सी उमंग जाग उठी। उसने उसी समय निर्णय लिया कि वह योगी महेश से मिलेगी। राजमहल से निकलकर राधा अपनी यात्रा पर चल पड़ी। हिमालय के घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और कठिन रास्तों को पार करते हुए वह अंततः महेश योगी के आश्रम पहुंची। राधा ने आश्रम के बाहर खड़ी होकर योगी महेश को देखा। वह ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनकी उपस्थिति से एक दिव्य आभा प्रसारित हो रही थी। उनके चेहरे पर असीम शांति और करुणा थी। उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को विचलित कर सकती थी, परंतु राधा के मन में अजीब सा आकर्षण उत्पन्न हो गया। राधा ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं राजकुमारी राधा हूं। मैं आपके पास अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर खोजने आई हूं। महेश योगी ने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, जो भी जीवन के सत्य की खोज में आता है वह यहां स्वागत है, परंतु तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अपने भीतर ही खोजने होंगे, बाहर नहीं। राधा ने योगी के इस उत्तर को गंभीरता से सुना और कुछ समय के लिए आश्रम में रुकने का निश्चय किया। वह हर दिन योगी की शिक्षा सुनती, उनकी साधना देखती और उनके उपदेशों का पालन करने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसने बाहरी मोहों से दूरी बनानी शुरू की और आत्मा की शांति को महसूस करना शुरू किया। परंतु राधा के मन में कुछ और भी चल रहा था। योगी महेश की दिव्यता, उनकी शांति और उनका संयम राधा को गहराई से प्रभावित कर रहा था। वह केवल उनकी शिक्षा से नहीं बल्कि उनकी उपस्थिति से भी आकर्षित हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह भावना क्या है। क्या यह केवल सम्मान है या फिर कुछ और?
राधा के मन में एक दिन यह विचार उठा, क्या यह प्रेम है? क्या मैं महेश योगी के प्रति प्रेम महसूस कर रही हूं? महेश योगी भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे। उन्होंने देखा कि राधा की उपस्थिति से उनके ध्यान में विचलन आने लगा था। वह हमेशा से यह मानते आए थे कि सांसारिक प्रेम आत्मा की शांति में बाधा डालता है, परंतु राधा के प्रति उनकी भावनाएं धीरे धीरे बदल रही थीं। यह प्रेम शारीरिक नहीं था, बल्कि आत्मा का प्रेम था, जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक दिन राधा ने साहस जुटाकर महेश योगी से कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं आपको यह कैसे कहूं, परंतु मेरे हृदय में आपके लिए एक विशेष स्थान बन गया है। मैं यह भावना समझ नहीं पा रही हूं। क्या यह प्रेम है? महेश योगी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राधा, यह प्रेम आत्मा का प्रेम है, जो किसी सांसारिक बंधन में नहीं बंधता। यह प्रेम ईश्वर से जुड़ा हुआ है। हमारे बीच जो भी है वह आत्मिक है, न कि सांसारिक। राधा ने योगी की बात सुनी, परंतु उसके हृदय में एक हलचल मची रही। उसे यह स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी कि वह योगी के प्रति प्रेम महसूस करती है, परंतु यह प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं है। वह जानती थी कि योगी महेश ने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया था और वह उनके जीवन में कोई सांसारिक बाधा नहीं बनना चाहती थी। फिर भी उसके मन में गहरा दुख था कि वह अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकती थी। महेश योगी भी इस प्रेम को महसूस कर रहे थे, परंतु उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उनका तप और साधना थी, जो उन्हें सांसारिक बंधनों से दूर रखती थी, और दूसरी ओर राधा का यह प्रेम, जिसे वे नकार नहीं पा रहे थे। यह प्रेम उन्हें ईश्वर की ओर भी खींच रहा था और साथ ही उनके ध्यान में विघ्न भी डाल रहा था। राधा के मन में प्रेम था, परंतु वह जानती थी कि यह प्रेम महेश योगी के जीवन में कोई स्थान नहीं बना सकता। वह हर दिन इस द्वंद्व में जीने लगी। एक ओर उसकी आत्मा की शांति थी और दूसरी ओर उसका प्रेम, जो उसे अंदर से पीड़ा दे रहा था। उसने महेश योगी से कई बार इस बारे में बात करनी चाहिए, परंतु हर बार वह चुप हो जाती। उसे डर था कि कहीं उसका प्रेम योगी की साधना में बाधा न बन जाए। महेश योगी भी इस संघर्ष से जूझ रहे थे। उन्होंने अपनी साधना में ध्यान लगाया, परंतु हर बार राधा का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता। वह जानते थे कि यह प्रेम शारीरिक नहीं था, परंतु फिर भी यह उनके आत्मिक जीवन में एक अनचाही चुनौती बन गया था। आखिरकार एक दिन राधा ने निर्णय लिया कि वह महेश योगी के जीवन से दूर चली जाएगी। उसने महेश योगी से कहा, महाराज, मैं अब यह समझ चुकी हूं कि मेरा प्रेम केवल आपको कष्ट देगा, इसलिए मैं आपके जीवन से दूर जा रही हूं, ताकि आपकी साधना में कोई विघ्न न हो। महेश योगी ने राधा की आंखों में देखा। उनके हृदय में गहरी पीड़ा थी, परंतु उन्होंने अपने भावनाओं पर काबू पाते हुए कहा, राधा, यह त्याग तुम्हारा प्रेम ही है। आत्मा का प्रेम त्याग में ही पूर्ण होता है। तुम ईश्वर के प्रति समर्पित रहो और वही तुम्हें शांति देगा। राधा ने महेश योगी के चरणों में प्रणाम किया और वहां से चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु उसके हृदय में एक अजीब सी शांति भी थी। वह जान चुकी थी कि उसका प्रेम महेश योगी के प्रति शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक था। वह प्रेम जो त्याग में भी पूर्णता पाता है। राधा जान गई थी कि सच्चे प्रेम का अर्थ केवल पाने में नहीं, बल्कि देने और छोड़ने में भी होता है। उसने महेश योगी को उनके मार्ग पर स्वतंत्र छोड़ दिया और खुद भी अपनी आत्मा की यात्रा पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। राधा ने आश्रम छोड़कर हिमालय के एक और शांत कोने में ध्यान लगाने का निश्चय किया। वह जान चुकी थी कि महेश योगी के साथ रहना उसे केवल अस्थायी सुख देगा, लेकिन आत्मा की पूर्णता उसे केवल अपनी आत्मिक यात्रा में मिलेगी। उसने जंगल के बीच एक छोटी गुफा खोजी, जहां वह ध्यान और साधना में लीन रहने लगी। राधा का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने संसार के सभी मोह माया को छोड़कर पूरी तरह से ध्यान और साधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह सुबह शाम महेश योगी के शब्दों को याद करती, उनके द्वारा सिखाए गए जीवन के गहरे रहस्यों पर चिंतन करती। धीरे धीरे उसकी आत्मा में शांति आनी शुरू हो गई। अब उसे अपने जीवन में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी।
महेश योगी के प्रति उसका प्रेम अभी भी गहरा था, लेकिन अब वह प्रेम किसी भी प्रकार की उम्मीद या अपेक्षा से मुक्त था। यह प्रेम पूरी तरह से त्याग पर आधारित था, एक ऐसा प्रेम जो केवल देना जानता था, लेना नहीं। वह हर दिन अपने ध्यान में महेश योगी और ईश्वर की एक रूपता को महसूस करती। इधर महेश योगी भी राधा के जाने के बाद अपने साधारण जीवन में लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके भीतर भी एक गहरा संघर्ष चल रहा था। उन्होंने कभी किसी के प्रति इस प्रकार की भावनाओं का अनुभव नहीं किया था। राधा के प्रति उनके मन में जो प्रेम था, वह उन्हें बार बार विचलित कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह प्रेम उनकी साधना में विघ्न क्यों डाल रहा है, जबकि यह प्रेम आत्मिक था, न कि सांसारिक। महेश योगी ने अपनी साधना को और कठोर बना लिया। उन्होंने ध्यान के घंटों को बढ़ा दिया और हर दिन तपस्या में खुद को और भी गहराई से डुबो दिया। परंतु जितना वे कोशिश करते, उतना ही राधा का चेहरा उनके ध्यान में उभरता रहता। उन्हें समझ में आ गया था कि यह प्रेम केवल राधा से नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रेम था, जो उन्हें ईश्वर के और भी निकट ला रहा था। समय बीतता गया और धीरे धीरे महेश योगी ने इस प्रेम को आत्मा के गहरे स्तर पर स्वीकार कर लिया। उन्होंने यह महसूस किया कि प्रेम केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह पूरी सृष्टि और ईश्वर तक फैला होता है। राधा के प्रति उनका प्रेम अब सांसारिक सीमाओं से परे होकर ईश्वर के प्रति प्रेम में बदल गया था। महेश योगी और राधा दोनों ने अपने अपने मार्ग पर चलते हुए प्रेम की सच्ची प्रकृति को समझा। वे जानते थे कि प्रेम त्याग और समर्पण में है। प्रेम का असली अर्थ अपने प्रिय को स्वतंत्रता देने में है, न कि उसे अपने बंधनों में बांधने में। उन्होंने समझ लिया था कि प्रेम का अंतिम लक्ष्य आत्मा की पूर्णता है, जो केवल ईश्वर से मिलन में संभव है। कई वर्षों के बाद जब राधा और महेश योगी दोनों अपने अपने मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके थे, एक दिन उनका मिलन फिर से हुआ। यह मिलन किसी योजना के तहत नहीं था, बल्कि यह नियति का खेल था। राधा एक दिन अपने ध्यान के बाद आश्रम के पास से गुजर रही थी, जब उसकी दृष्टि महेश योगी पर पड़ी। महेश योगी ध्यान की मुद्रा में थे और उनकी उपस्थिति अब और भी दिव्य हो गई थी। राधा ने योगी के चरणों में प्रणाम किया और इस बार महेश योगी ने अपनी आंखें खोलते हुए मुस्कुराते हुए कहा, राधा, तुम्हारा प्रेम सच्चा था और वह प्रेम ही तुम्हें इस अवस्था तक ले आया है। अब तुमने उस प्रेम को पा लिया है जिसे केवल आत्मा की गहराई में अनुभव किया जा सकता है। राधा ने भी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैंने अब समझ लिया है कि प्रेम पाने में नहीं, बल्कि देने में है। त्याग ही प्रेम की सबसे बड़ी पूर्णता है। महेश योगी और राधा ने एक दूसरे को बिना किसी शब्दों के समझ लिया। उनके बीच कोई सांसारिक संबंध नहीं था, बल्कि एक आत्मिक संबंध था, जो उन्हें ईश्वर के साथ जोड़ता था। उन्होंने अपना शेष जीवन साधना और ध्यान में बिताने का निश्चय किया, एक दूसरे से दूर रहते हुए भी एक दूसरे के प्रेम में लीन रहते हुए। इस प्रेम कथा में सुख और दुख दोनों का मिश्रण था। राधा ने अपने प्रेम के माध्यम से दुख का अनुभव किया, परंतु यह दुख उसे आत्मा का